ये जातियां छोड़ देना। अगर सनातन धर्म में जन्म लिया है ना तो अपने बच्चों को जनेऊ जरूर पहनाना, उनका यज्ञोपवीत संस्कार जरूर कराना, ताकि वो बच्चा ब्रह्मचर्य का पालन करे 20 साल 18 साल तक। और अगर इस ब्रह्मचर्य का पालन कोई बालक कर लेगा 16 17 18 साल तक, तो लिख कर दे रहा हूं 100 साल से कम उम्र नहीं होगी और समाज की कोई भी ताकत उसे किसी भी रास्ते से हटा नहीं पाएगी। ब्रह्मचर्य की इतनी ताकत है और ब्रह्मचर्य उसी का पूर्ण हो सकता है जो जनेऊ धारण कर लेगा। और तुम्हारी औलादों को तुम कहते जनेऊ तो फलाने लोग पहनते हैं, हम तुम थोड़े ना पहनोगे, काहे को नहीं पहनोगे? जनेऊ किसी के हिस्से में है क्या? वेद पढ़ना किसी के हिस्से में है क्या? ज्ञान पाना किसी के हिस्से में बटा रखा है क्या? जन्म से सब शूद्र हैं, संस्कार के बाद द्विज हैं। और वेद पढ़ने वाला, वेद पाठात भवेत विप्र, वही विप्र है। और ब्रह्म जानाति तो ब्राह्मणा, जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर ले, जो ब्रह्म तत्व को जान ले, वो ब्राह्मण है। कोई जाति नहीं कहीं। किसी भी जात का लड़का हो, किसी खानदान में पैदा हुआ हो, अगर ब्रह्म को जान लिया तो वो भी ब्राह्मण है। ब्राह्मण पदवी है, ब्राह्मण एक उपाधि है, ना कि जाति। तुम कब बट गए पता नहीं चला। इन जातियों से दूर रहो। अपने को श्रेष्ठ बनाना है तो कर्म से बनाओ। कर्म प्रधान। एक जगह प्रमाण नहीं, हजारों जगह प्रमाण है अगर तुम सही से जानना चाहो। ये यश मुनि का श्लोक है, किसी ऐरे गहरे का नहीं है। अब इसके बाद मानस में आ जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल। कर्म की महिमा है, जैसा कर्म करोगे वही बनोगे तुम। ये तो हुई प्रमाण की बात। प्रमाण ज्यादा मांगते लोग। अब सुनो, प्रैक्टिकली सुन लो एक बात ध्यान से। जो आपने देखा वो बता रहे होंगे हम, जो आप देखते होगे ना वो सुनो। आज अगर आप मार्केट में जाओ बाल कटवाने, बढ़िया सैलून पे, तो वहां पर जो बाल काट रहा होगा उसे क्या बोलोगे तुम? क्या बोलोगे? नाई बोलोगे ना। जबकि आपको बताएं एक बात, 70% लोग नाई नहीं होते वो जात से। ना जाने कौन कौन सी जातियों को लोग बाल काट रहे, लेकिन लोग उन्हें किस नाम से जानते हैं? क्यों भाई? काम है उसका बाल काटना, तो नाई ही कहा जाएगा। तो इसका मतलब साफ है कि कर्म से ही नाम मिलता है, कर्म से ही जाति बनती है। आज अगर यहाँ कोई पूजा पाठ करवा रहा है, कोई साधक है, तो तुम उसे क्या कह के बुलाते हो? पंडित जी। जबकि क्या पता वो किसी जात में पैदा हुआ हो, नहीं मालूम ना। क्योंकि उसका कर्म उसकी पहचान बता रहा है दूर से। अगर आज कोई राजा क्षत्रिय छत्र धारण कर रहा है तो उसे दूर से लोग क्या कहेंगे? क्षत्रिय। पता नहीं वो किस वंश का हो। छत्र धार्यते इत क्षत्रिय, जो छत्र को धारण करते थे वो क्षत्रिय कहलाते थे, जातियों में नहीं। हजार प्रमाण दें तुम्हें हम इतिहास के। यादवों में भी राजा बने लोग, राजपूतों में भी राजा बने लोग, कुशवाहों में राजा बने लोग, और जिन्हें तुम हरिजन कहते हैं इनके वंश के भी राजा बने लोग, मौर्य वंश के भी लोग राजा बने। जरूरी है कि सब कोई जातिगत राजा बनाओ? तुम में योग्यता है तो तुम राजा हो, तुम में योग्यता है तो तुम ब्राह्मण हो, तुम में योग्यता है तो तुम वैश्य हो। अगर तुम्हारा व्यापार अच्छा है, तुम्हें बिजनेस के अच्छे आइडिया आते हैं, अच्छे बिजनेसमैन हो, तो तुम ही बनिया हो, वैश्य हो। ये सब पद हैं, उपाधियां हैं, पहचान है। जाति कोई खानदानी नहीं होती। इसीलिए जातियों से हटकर, ऊंच नीच से हटकर ना धर्म को मानना स्वीकार कर लो, मानवता को मानना स्वीकार कर लो। इस कथा को ध्यान से सुनना। अब